हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 19 एंड द चैप्टर नेम इज स्टोरी राइटिंग, यानी कि कहानी लेखन। स्टोरी इज एन अकाउंट ऑफ रियल और इमेजिनरी इवेंट्स टोल्ड फॉर एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग। स्टोरी जो है वो क्या है? स्टोरी एक अकाउंट है ऑफ रियल और इमेजिनिंग इवेंट का, ओके जो कि हमें बताया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए, मोरल वैल्यूज के लिए, मोरल वैल्यूज गेन करने के लिए। ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट स्टोरी। द फर्स्ट स्टोरी टाइटल और द टॉपिक इज नोनू एंड फेयरी, नोनू और परी। ओके, सो लेट्स रीड इट। Little Nonu was going to school. She saw that her shoelaces were not tied. She sat under a tree to tie them. Suddenly, she began to fall. She was scared. She looked around. She landed on a stack of hay. She closed her eyes and then opened them. A fairy godmother was standing in front of her. She had a magic wand in her hand. She said to Nonu, "Make a wish." Nonu gave a big smile. Then she asked for a chocolate house. The fairy waved her wand from left to right. Soon she was sitting inside a chocolate house. Candies, gems, and lollipops were hanging from its walls and doors. She plucked a candy and she heard her mother call out, "Nonu, get up, my dear, and go to school." Nonu rubbed her eyes and said, "Good morning, fairy godmother." इस स्टोरी में क्या होता है? स्टोरी में नोनू के बारे में बताया गया, नोनू और परी। तो नोनू जो है वो छोटी सी बच्ची होती है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, और नोनू जो है वो अपने स्कूल की तरफ जा रही थी। फिर वो देखती कि अरे उसके शू लेसेस तो बंधे हुए नहीं है, तो वो शू लेसेस को बांध रही थी। फिर क्या होता है कि फिर वो ट्री के अंदर यहाँ पर बैठ जाती है एंड उसको बांधती है, अपने शू लेसेस को क्या करती है? बांधती है। ओके, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सडनली शी बिगेन टू फॉल। फिर वो एकदम से गिरने वाली होती है एंड वो बहुत डरी हुई होती है और वो देखती है अपने आसपास, तो वो कहाँ पर लैंड ऑन हो जाती है? स्टैक ऑफ हे में लैंड ऑन हो जाती है, यानी कि जो भूसा टाइप का होता है वहां पर वो लैंड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो अपनी आईज को क्लोज करती है और फिर क्या करती है? उसे ओपन करती है। ठीक है, और वो क्या देखती है अपने सामने? वो देखती है एक फेरी गॉड मदर को देखती है। ओके, उसके बाद वो जो फेरी गॉड मदर है वो नोनू से बोलती है कि तुम एक विश मांगो। तो नोनू जो है वो बोलती है कि मुझे एक चॉकलेट हाउस चाहिए। ठीक है, तो जो फेरी गॉड मदर है वो अपना मैजिक वॉन्ड, यानी कि जो जादुई छड़ी होती है, उसे घुमाती है और उसको चॉकलेट हाउस दे देती है। वो देखती है कि वो चॉकलेट हाउस पे ही बैठी हुई है और चॉकलेट हाउस में बहुत सारी कैंडीज देखती है, लॉलीपॉप्स देखती है। वो उन कैंडीज को निकालती है, खाने ही वाली होती है। ठीक है, जैसे ही वो खाने वाली होती है वैसे क्या होता है? उसकी मम्मी उसे उठा देती है, बोलती है कि अरे तुम स्कूल के लिए लेट हो रही हो, जल्दी उठो। ठीक है, और जब वो उठती है तो वो क्या बोलती है अपनी मम्मी को? गुड मॉर्निंग फेयरी गॉड मदर। ओके, वो अपनी मम्मी को गुड मॉर्निंग फेयरी गॉड मदर बोलती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टोरी टॉपिक इज द वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु। Let's read this story. Emperor Akbar was always engrossed in thought about his empire. Once an unknown old hermit came wandering to the emperor's palace and sat under a tree. The guards were puzzled how to get rid of him. In the meantime, the emperor arrived there and politely said to the hermit, "Oh, holy sir, what are you doing here? This is a palace, not a traveler's inn." The holy hermit looked at the emperor and asked calmly, "Is this your palace?" "Of course it is. This palace is mine. The palace, the parapet, fort, the whole empire is mine." The emperor was visibly irritated. "Oh, who occupied this palace before you?" asked the hermit. "First it was my grandfather, afterwards my father, now I live here. And after me, my sons and my grandsons too will stay here. It means one person comes and the other goes. Then isn't it a traveler's inn? This world is like a traveler's inn. So it is foolish to say that this is my house and that is yours." "Yes, it is. You have opened my eyes," said Akbar, realizing the truth of life. The hermit removed his artificial white beard and there stood Birbal smiling. ओके, सो इस स्टोरी में क्या होता है? इस स्टोरी में एक वाइज हर्मिट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एम्परर अकबर जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ थॉट में ऐसे खोए हुए रहते हैं। ठीक है,
एंड अपने एम्पायर को लेकर वो बहुत चिंता में रहते हैं। एंड एक बार क्या होता है, बूढ़ा सा हर्मिट जो है, साधु बाबा, वो आ जाता है उनके उसमें एम्पायर में, ठीक है। वहाँ पर कोई पेड़ होता है तो उसके नीचे वो बैठ जाता है आराम से, वहीं पर ही वो बैठा रहता है, ठीक है। और वॉन्डर भी करता है उसी के एम्पर पैलेस में। तो जो गार्ड है उसे बोलते हैं कि अरे तुम मतलब यहाँ से जाओ, ये पैलेस है वगैरह। वो नहीं हटता और वो पजल्ड होता है, वो ये नहीं जानता अब यहाँ से मतलब उससे कैसे हम छुटकारा पाए। तो उसके बाद क्या होता है, जो एम्परर है यानी कि जो अकबर है, वो वहाँ पर जाता है। वो वहाँ पर हर्मिट को बोलता भी है कि ओ होली सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो पैलेस है, ये कोई इन नहीं है, ट्रैवलर इन नहीं है, ओके, जहाँ पर जो साधु बाबा मंक वगैरह जाते हैं, ओके। सो ये पैलेस जो है ये मेरा है करके ऐसे वो बोलता है उन्हें, ओके। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद वो जो हर्मिट है वो बोलता है कि अच्छा ये सभी चीज़ तुम्हारी है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि हाँ, पहले ये मेरे ग्रैंडफादर की थी, फिर उसके बाद मेरे फादर की हुई, फिर अब मेरी है, मेरे बाद फिर मेरे सन और ग्रैंडसन की होगी ये जगह। तो फिर उसके बाद जो हर्मिट है वो बोलता है कि अच्छा, तो यहाँ पर भी मतलब एक पर्सन के बाद एक पर्सन आने में लगे रहते हैं, तो इसका मतलब इसे फिर हम पैलेस क्यों बोलेंगे, इसे तो हम ट्रैवलर्स इन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई आता ही रह रहा है, ओके। तो ये सुनकर फिर जो अकबर है वो बोलता है कि आपने तो मेरी आंखें खोल ली, कि आपने तो मेरी आंखें खोल ली है। और अकबर को फिर रियलाइज होता है कि जो लाइफ है उसकी ट्रुथ यही है कि एक के बाद एक ना कोई आता ही रहता है, ठीक है। तो द हर्मिट, फिर वो जो हर्मिट है वो क्या करता है, वो अपनी दाढ़ी को, अपनी वाइट बियर्ड को रिमूव करता है। और वो हर्मिट एक्चुअली में कौन होता है, वो होता है क्लेवर बीरबल, ओके। आई होप स्टूडेंट दैट यू एंजॉय दिस स्टोरी टाइम। एंड आपका होमवर्क है कि आपको ये जो एक्सरसाइज दे रखी है उसे कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।